मुगल काल की प्रतिष्ठित सुसंस्कृत महिलाओं में गिनी जाने वाली शहजादी जहां आरा मुगल बादशाह शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी थी। इनका जन्म 2 अप्रैल सन 1614 ईस्वी को हुआ था। माता मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां ने 17 साल की जहां आरा को पातशाह बेगम बनाया, जो कि उस समय किसी महिला के लिए बड़ा सम्मान और प्रतिष्ठा की बात थी। जहां आरा साम्राज्य की प्रथम महिला बन गई और इस समय उनकी सालाना आय लगभग 30 लाख रुपए थी। सन 1648 में दिल्ली में बने नए शहर शाहजहानाबाद की 19 इमारतों में से 5 इमारतें उनकी देखरेख में बनी। इसके अलावा जहां आरा के पास खुद का एक पानी का जहाज था, जिसके जरिए सूरत बंदरगाह पर होने वाले व्यापार में जहां आरा की अच्छी दखल थी। इतिहासकार इरा मुखौटी बताती हैं कि पुरानी दिल्ली का नक्शा जहां आरा बेगम की देखरेख में बनाया गया और दिल्ली का मशहूर बाजार चांदनी चौक भी उन्हीं की देन है। इरा मुखौटी अपनी किताब डॉटर्स ऑफ द सन में बताती हैं कि जब पश्चिमी यात्री भारत आते थे तो मुगल बेगमों के रुतबे और ताकत को देखकर अचंभित हो जाते थे, क्योंकि उस जमाने की अंग्रेज औरतों के पास भी उतने अधिकार नहीं थे जितने अधिकार मुगल महिलाओं के पास थे। इन यात्रियों को इस बात पर हैरानी होती थी कि यहाँ मुगल बेगमें व्यापार कर रही हैं और उन्हें हुक्म दे रही हैं कि किस चीज़ का व्यापार करें, और मुगल औरतों को मिले अधिकारों को देखते हुए उन्होंने ये माना कि जरूर जहां आरा का अपने पिता शाहजहां के साथ नाजायज संबंध है। फ्रेंच इतिहासकार बर्नियर लिखते हैं कि शाहजहां का अपनी बेटी जहां आरा के नाजायज संबंधों को लेकर उस समय काफ़ी चर्चा थी। यहाँ तक कि चोरी छिपे कुछ दरबारी यह भी कहते थे कि बादशाह को उस पेड़ से फल तोड़ने का पूरा हक है जिसे उसने खुद लगाया है। बर्नियर की इन बातों का खंडन करते हुए इतिहासकार राना सफ़ी बताती हैं कि सिर्फ बर्नियर ने ही शाहजहां और जहां आरा के बारे में गलत संबंधों की चर्चा की है, और वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उत्तराधिकार की लड़ाई में बर्नियर औरंगजेब की तरफ था, जबकि जहां आरा अपने पिता शाहजहां और भाई दारा शिकोह के साथ थी। राना सफ़ी कहती हैं कि बहुत पहले से ये परंपरा चली आ रही है कि अगर आपको किसी औरत को नीचा दिखाना हो तो उसके चरित्र पर कीचड़ उछाल दीजिए। पिता के साथ नाजायज संबंधों की अफवाहों के अलावा बाजार की गप के अनुसार जहां आरा के गुपचुप प्रेम संबंध भी थे। इतिहासकार हरबंस मुखिया के अनुसार जहां आरा का एक प्रेम संबंध एक आकर्षक बांके नौजवान के साथ था जो उसकी बराबरी का नहीं था। वह उसकी संगीत की शिक्षिका और उसके अधीन नर्तकियों के समूह की प्रमुख नर्तकी का बेटा था। मानुषी के अनुसार वह उसे प्यार से दुलेरा कहती थी। बोलचाल की हिंदी में दुल्हे या प्रेमी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। दोनों के बीच गुप्त रूप से मिलने जुलने की खबर शहंशाह से बहुत दिनों तक छिपी नहीं रही। बर्नियर का मानना है कि एक शाम जब वह युवक जहां आरा के महल में था तो शहंशाह ने वहां जाने का निर्णय किया। शहंशाह ने स्पष्ट रूप से अपने आने का समय इस तरह का तय किया कि दुलेरा वहां से बचकर नहीं निकल सका। अपने भरसक प्रयास के बाद जहां आरा उसे अपने हमाम यानी कि गर्म पानी के हौज में छिपा सकी। हालांकि शाहजहां की खोजी आंखों ने उसे ताड़ लिया। वह अपनी लाडली बेटी से बतियाता रहा, फिर जिस तरह अचानक रूप से वह अंदर आया था उसी तरह उसने यह कहा कि जहां आरा को गर्म पानी में स्नान करने की ज़रूरत है, और उसने सेवकों को हमाम का पानी उबलने के बिंदु तक गर्म करने का आदेश दिया। इस तरह दुलेरा के इस दुस्साहसपूर्ण अभियान का अंत उसके जीवन के अंत के साथ हुआ। इन सब बातों के अलावा ये भी कहा जाता है कि मुगल सल्तनत में सबसे ज़्यादा खर्चीला अगर कोई था तो वो जहां आरा बेगम थी, जो बेहद शान शौकत से रहती थी। उत्तराधिकार की लड़ाई में दारा शिकोह का साथ देने के बावजूद भी औरंगजेब ने जहां आरा को पातशाह बेगम के खिताब से नवाजा और एक आलीशान हवेली तोहफे में दी। 16 सितंबर सन 1681 ईस्वी में 67 साल की उम्र में मुगल सल्तनत की विदुषी रुतबे वाली एक खूबसूरत शहजादी का इंतकाल हुआ, जहां आरा को उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार निजामुद्दीन औलिया की मज़ार के बगल में दफनाया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।